वेलकम। चलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज का यूनिट 5 सॉइल पोल्यूशन वाले टॉपिक को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो हमारे सॉलिड वेस्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो कितने प्रकार प्रकार के होते हैं। ठोस अवशिष्ट पदार्थ के प्रकार। सॉलिड वेस्ट आप लोगों को मैंने बताया ही था कि जो हमारे घर से सॉलिड फॉर्म में, जैसे प्लास्टिक का टुकड़ा, कपड़ा का टुकड़ा, कोलाइडल पार्टिकल, धूल मिट्टी गिट्टी हो गया, बालू हो गया, एक लकड़ी हो गया, पत्ता हो गया, सब्जी का छिलके, सब्जी का टुकड़ा, ये सब क्या हमारे सॉलिड वेस्ट है। तो ये सॉलिड वेस्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं, इन्हीं चीज को पढ़ना है। तो सॉलिड वेस्ट हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है नगर पालिका अवशिष्ट, दूसरा होता है औद्योगिक अवशिष्ट, तीसरा होता है भयावह अवशिष्ट। तो नगर पालिका अवशिष्ट क्या होता है ये देखते हैं। तो इस प्रकार के अवशिष्ट में कूड़ा करकट, राख, नए नए भवनों के निर्माण एवं पुराने भवनों के श्रेय से प्राप्त अवशिष्ट इत्यादि सम्मिलित होते हैं। तो नगर पालिका अवशिष्ट हमारा क्या होता है कि जो हमारे घर से कूड़ा निकलता है, करकट निकलता है, राख निकलता है, ठीक। फिर नया मकान बन रहा है तो उस नए मकान बनते समय उसमें से अवशिष्ट पदार्थ, या पुराना मकान का क्षरण हो रहा है तो उससे निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ, ठीक। हमारे घरों से निकलने वाले कचड़े, ठीक, कूड़े करकट, ये सब हमारे किस में आते हैं, नगर पालिका अवशिष्ट में आते हैं। इसी नगर पालिका अवशिष्ट में ही हमारा घर से जो सब्जी का हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, नगर पालिका अवशिष्ट में आते हैं। जो भी हमारे घर से सामान निकल रहा है, कूड़ा करकट, ठीक, उसके बाद से राख हो गया। फिर कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो जब नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें से भी आपका वेस्ट मटेरियल बहुत निकलता है, वो हो गया। या कोई पुरानी बिल्डिंग है, वो पुरानी बिल्डिंग मान लीजिए आपको कोलैप्स कर गया, गिर गया, तो उससे निकलने वाले अवशिष्ट, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, नगर पालिका अवशिष्ट में आते हैं। देन दूसरा हमारा होता है औद्योगिक अवशिष्ट। चलिए औद्योगिक अवशिष्ट देखते हैं। उद्योगों से ठोस अवशिष्ट, कच्चे पदार्थों से, उत्पाद से, मशीनों के टूटे फूटे भाग आदि से इकट्ठा होता है। औद्योगिक ठोस व्यर्थ ही औद्योगिक किस्म अनेक उत्पाद मल एवं स्थित आदि के आधार पर होता है। रसायन उद्योग से कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार एवं अवशिष्ट प्राप्त होता है। अब देखिए हमारे इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट, जैसे कोई हमारा रॉ मटेरियल आया तो उस रॉ मटेरियल को यूज करने के बाद से उसमें जो वेस्ट निकल रहा है वो हो गया, ठीक। अब हमारे मशीनों से जो टुकड़े निकल रहे हैं या उसका टूटा फूटा कोई औजार या कोई पार्ट निकल रहा है वो हमारा वेस्ट हुआ, ठीक। ये सब हमारे किस में आते हैं, औद्योगिक वेस्ट में आते हैं। अब देखिए एग्जांपल हम ले लेते हैं। अम, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका फैक्ट्री में कोई हमारा फैक्ट्री है या कोई ऐसी संस्था है जिसमें कपड़े का काम होता है, ठीक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कोई, ठीक। उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारा रॉ मटेरियल कपड़ा गया। अब जो भी चीज हमको बनाना था, पैंट शर्ट या जो भी मटेरियल बनाना था, मटेरियल बनाए। अब उस मटेरियल बनाने के बाद से उसमें से कुछ सॉलिड वेस्ट निकलेंगे, जैसे कोई धागा हो गया या कोई कट पीस हो गया, ये हो गया। तो ये सब क्या है, सॉलिड वेस्ट है, ठीक। अब उसी में कई तरीके की मशीनरी होंगी, ठीक। वो मशीनरी में से कोई पार्ट खराब हुआ तो पार्ट चेंज हुआ तो उसमें से जो व्यर्थ का पार्ट निकल रहा है, बेकार पार्ट निकल रहा है, वो भी हमारा किस में आ जाएगा, इसी पोर्शन में आ जाएगा, ठीक। अब हमारा कोई रसायन उद्योग है, केमिकल फैक्ट्री है, उस केमिकल फैक्ट्री से कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तरीके के अवशिष्ट पदार्थ हमारे निकलते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के पदार्थ हमारे निकलते हैं। और लास्ट हमारा आ रहा है भयावह अवशिष्ट।
भयावह अवशिष्ट वह होते हैं जो तुरंत अपना प्रभाव डालते हैं या दीर्घ काल तक असर बना रहता है। इससे प्रमुख रूप में रसायन स्वतः ज्वलनशील जैविक अवशिष्ट विस्फोटक एवं जहरीले पदार्थ इत्यादि। भयावह अवशिष्ट हम उसको कहते हैं जिसका तुरंत प्रभाव पड़ता है और दीर्घकाल माने लंबे समय तक इसका इफेक्ट हमारा रहता है। जैसे कोई रसायन है, ठीक, कोई ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक, कोई विस्फोटक है, या कोई विस्फोटक जब होता है, विस्फोट होता है तो उसमें से हार्मफुल चीजें निकलती हैं। और चाहे हमारे जहरीले पदार्थ हैं, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके भयावह अवशिष्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसका इफेक्ट बहुत ही बेकार होता है। ठीक, तो ये तीन तरीके के हैं। मैंने कौन कौन सा बताया, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, क्विक रिवीजन। टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट मैंने आपको तीन तरीके के बताए। पहला नगर पालिका बताया, दूसरा औद्योगिक बताया, और तीसरा भयावह अवशिष्ट बताया। तो नगर पालिका अवशिष्ट मैंने बताया था कि वह अवशिष्ट जिसमें से कूड़ा करकट हो गया, राख हो गया, नए भवनों को निर्माण में जो अवशिष्ट निकलता है, पुराने भवन के क्षतिग्रस्त होने पे जो अवशिष्ट निकलता है, हमारे घर से जो कूड़ा करकट के अलावा जो प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, उसके बाद से वेजिटेबल्स हो गए, ये सब क्या है आपके किस में आ जाते हैं, नगर पालिका अवशिष्ट में आते हैं। देन आपको दूसरा बताया औद्योगिक अवशिष्ट। तो औद्योगिक अवशिष्ट में क्या था कि कोई रॉ मटेरियल है, जब उस रॉ मटेरियल को यूज करेंगे तो उसमें से कुछ अवशिष्ट निकलेगा, वो हो गया। कोई मशीनरी है, उस मशीनरी में से कुछ खराब पार्ट निकलेंगे, ये सब आपके क्या है, सॉलिड वेस्ट है। जिसका मैंने अभी एग्जांपल भी आपको दिया कि कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मान लीजिए शर्ट का काम हो रहा है, ठीक। अब जब वहां पे शर्ट की कटाई पिटाई हो रही है या उसका बनाया जा रहा है, तो उससे जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ हमारे वेस्टेज निकलेंगे सॉलिड फॉर्म में, ठीक। चाहे कुछ कॉटन का कटपीट हो गया या धागे हो गए, मतलब ये सब उसमें से वेस्ट निकलेगा। तो ये वेस्ट अब किस में आ जाएगा, सॉलिड वेस्ट में से। अब वहीं पे कई तरीके की मशीनरी होगी उस कपड़े को बनाने के लिए, तो उस मशीनरी कोई पार्ट खराब हो रहा है तो वो पार्ट आपका भी क्या हो जाएगा, एक वेस्ट हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने बताया कि रासायनिक फैक्ट्री से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी हमारे अवशिष्ट रूप में प्राप्त होते हैं। कार्बनिक और इनकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक का मतलब आपको पता ही है। कार्बनिक पदार्थ उसको कहते हैं जिसको बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिसको खा के सड़ा के गला देते हैं। जैसे हमारा क्या कहते हैं, जो घर से हमारे सॉलिड वेस्ट के रूप में निकलता है, जैसे पेड़ का पत्ता तो नहीं निकलेगा, लेकिन सब्जी के छिलके हो गए, फल के छिलके हो गए, ठीक। उसके बाद से पत्ता हो गया जो रोड पे मिल जाएगा, लकड़ी का टहनी हो गया, ठीक। इन सब चीजों को क्या करते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं, खा के इनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये हमारे कार्बनिक होंगे। और अकार्बनिक पदार्थ कौन से हो गए, जो हमारे क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज नहीं किए जा सकते हैं, तो उनको डिकम्पोज करने के लिए हमको केमिकल का उपयोग करना पड़ता है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, अकार्बनिक होते हैं, ठीक। और देन हमारा तीसरा था भयावह अवशिष्ट। भयावह अवशिष्ट वह होता है जिसका इफेक्ट, कैसा इफेक्ट, मैंने बेकार इफेक्ट तुरंत पड़ता है और लंबे समय तक के लिए रहता है। जैसे कोई रसायन हो गया, या कोई ज्वलनशील पदार्थ हो गया, या कोई विस्फोटक पदार्थ हो गया, या जहरीला पदार्थ हो गया। इसका इफेक्ट तुरंत स्टार्ट होगा और लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत शुरू हुआ 2 मिनट बाद खत्म हो गया। शुरू हो रहा, अगर हम जहरीला कोई पदार्थ वहां पे है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, स्टार्ट तो तुरंत हो जाएगा लेकिन लॉन्ग काफी समय तक के लिए रहेगा, ठीक। कोई विस्फोट हो रहा है तो विस्फोटक पदार्थ है, तो उसका इफेक्ट काफी समय तक के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी आपकी सॉलिड वेस्ट, टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। आई थिंक टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक।
अब जो अगला टॉपिक है वो हम लोग का है व्यर्थ पदार्थ का समापन विधि। कि जो हमारा सॉलिड वेस्ट है, उस सॉलिड वेस्ट का हम समापन कैसे करेंगे, उसको कैसे डिकम्पोज करेंगे, कैसे उसको समाप्त करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। ठोस व्यय पदार्थ एवं कचरे में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका थोड़े समय में अपघटन हो जाता है। जो हमारे सॉलिड वेस्ट होते हैं, उन सॉलिड वेस्ट में हमारा क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक, जिनका कुछ ही टाइम में क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन, अपघटन हो जाता है, जिसके कारण दुर्गंध पैदा होती है। अतः ठोस व पदार्थ एवं कचरे को समापन स्थल तथा संभव ले जाना चाहिए, अन्यथा इस व्यर्थ से उत्पन्न दुर्गंध जन स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी दूषित रहेगी। अतः इस ठोस व्यय का समापन निम्न विधि से किया जाता है। अब देखिए, जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, उस सॉलिड वेस्ट हमारा क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ मैक्सिमम रूप में होता है। अब जब वो कार्बनिक पदार्थ का डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, तो उस अपघटन प्रोसेस में उसमें से बहुत सारे दुर्गंध निकलते हैं। ठीक, अब वो दुर्गंध वहां के आसपास के रहने वाले लोग, वहां के इन्वायरमेंट को दूषित करते हैं। ठीक, आप वहां से गुजरेंगे तो आपको बहुत ही डर्टी स्मेल आएगा। ठीक, जिसकी वजह से वहां के एटमॉस्फेयर को आप क्या कहते हैं, अच्छा नहीं महसूस करेंगे। ठीक है, वहां का एटमॉस्फेयर आपको अच्छा नहीं लगेगा, वहां का एटमॉस्फेयर आपको दूषित लगेगा। ठीक, जिसके वजह से वहां के एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, आपका पॉल्यूट हो जाता है। और उसको जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उस ले जाने वाले प्रोसेस में भी जब हमारा वो सॉलिड जहां जहां से गुजरेगा, वहां वहां पे क्या स्मेल, डर्टी स्मेल प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से वहां की पॉपुलेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसके निपटारण के लिए कुछ उपाय हैं कि कैसे सॉलिड वेस्ट को हम डिकम्पोज करेंगे, हाउ टू रिमूव सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर सोसाइटी। ठीक, तो कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हम उसको निपटारण करेंगे, आइए देखते हैं। तो सॉलिड वेस्ट निपटारण के 5 विधि हैं। पहला हमारा होता है जलाना, दूसरा हमारा होता है पीसना, तीसरा हमारा होता है स्वच्छ भूमि भराव, चौथा होता है ढेर लगाना, और पांचवा होता है कंपोजिट बनाना। ठीक, तो बारी बारी से आते हैं। ठीक है, चलिए बारी बारी से आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलाना। ठीक, तो ठोस अवशिष्ट पदार्थ को जलाकर भी समाप्त किया जाता है। इसमें एक भट्ठी होती है तथा इसके बीच में एक जाली तथा ऊपरी सिरे पर एक चिमनी बनी होती है तथा नीचे की तरफ कूड़ा जलाने का प्रबंध किया जाता है। इस विधि को ज्यादा आबादी वाले शहरों में अपनाया जाता है, क्योंकि इन शहरों में ठोस अवशिष्ट हैं। ठोस अवशिष्ट को जलाने से उसमें उपस्थित कीड़े मकोड़े तथा रोगाणु पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, जिनसे गंदगी का कोई खतरा नहीं रहता है। जलने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों की वृद्धि होती है, जिससे आसपास के वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। चिमनी के मुंह पर आर्द्र स्क्रबर लगाकर प्रदूषण को काफी कम किया जाता है। ठीक, तो पहला मेथड हमारा क्या हो गया, जलाना। जलाने वाले मेथड में क्या करते हैं कि जो हमारा ठोस अवशिष्ट पदार्थ रहता है, उस ठोस अवशिष्ट पदार्थ को हम चिमनी में ले जाते हैं। ठीक, उस चिमनी में क्या होता है, नीचे आपका जलाने की व्यवस्था होती है, और उसमें हम एक चिमनी लगा देते हैं, जिसके जरिए धुएं को हम काफी ऊंचाई पे ले जाके रिलीज करते हैं। ठीक, उसमें अब हम क्या करेंगे, अवशिष्ट पदार्थ को डाल के उस अवशिष्ट पदार्थ को जला देंगे। जलाने से क्या होगा कि जो उसमें कीड़े मकोड़े या हार्मफुल डिजीज वाले बैक्टीरियाज हैं, वो भी उसमें क्या हो जाएंगे, जल के उनकी भी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी।
ठीक। लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है कि जब हम अवशिष्ट पदार्थ को जलाते हैं, तो जब इनको जलाते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरीले गैस, हार्मफुल गैसेस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और वो गैसेस क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, जिनके वजह से वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है बात? वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं कि चिमनी के मुंह पर हम एक स्क्रबर लगा देते हैं, जो क्या करता है, प्रदूषण को काफी हद तक क्या कर देता है, कम कर देता है। और इस मेथड का उपयोग करके हम वहां के आसपास के अवशिष्ट पदार्थ को आसानी से क्या कर देते हैं, जला देते हैं। और ये मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे ठोस अवशिष्ट पदार्थ हमारे लार्ज अमाउंट में निकलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? जलाने वाला प्रोसेस आप लोग को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब उसके बाद से दूसरा मेथड है हमारा पीसना। पीसना मैंने ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, इस विधि में सूखे कचरा महीन पीस लिया जाता है। जैसे प्लास्टिक के टुकड़े अथवा टूटे हुए सामान भी, जैसे बिजली के स्विच, रेडियो, टीवी आदि को, इनको पीस कर इनका समापन किया जा सकता है। इस पाउडर का प्रयोग निम्न श्रेणी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे आवश्यकता हो तो। ठीक। अब हमारा दूसरा मेथड है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग वाले मेथड में क्या करते हैं, जो हमारे सूखे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक, प्लास्टिक का टुकड़ा हो गया जिसमें हमारे बिजली के स्विच बोर्ड हो गए, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ठीक, इसको हम क्या करते हैं, पीस के पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद से उस पाउडर को हम अपने आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम उसका क्या करते हैं, यूज भी, रीयूज भी क्या कर लेते हैं। ठीक है, बात पीसना वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी।
अगला मेथड है स्वच्छ भूमि भराव। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में उन स्थानों पर अपनाई जाती है जहां भूमि सुधार हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो। कूड़ा करकट गहरे गड्ढों वाले स्थानों पर 102 मीटर की मोटाई पर अच्छी तरह फैला दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले नीचे मोटा कूड़ा और ऊपर उससे महीन कूड़ा डालना चाहिए। इसके बाद उसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी पर से ढक देना चाहिए। अब ये हमारा मेथड क्या है, स्वच्छ भूमि भराव। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा कूड़ा करकट होता है उसको ले जाके जो हमारे गड्ढा वाली जगह होती है, जहाँ पे क्या होता है बहुत गड्ढा होता है, वहां पे ले जाके हम क्या करते हैं, इसको अंदर मिट्टी में दबा देते हैं। प्रोसीजर क्या होता है कि हम वहां की मिट्टी को पहले हटाते हैं। ठीक ठीक, मिट्टी को हटाने के बाद से अब हम उसमें क्या करेंगे, लेयर वाइज हम क्या करेंगे, कूड़े को बिछाएंगे। सबसे पहले मोटा कूड़ा बड़े साइज वाला, देन उसके ऊपर उससे महीन, और उसके ऊपर उससे महीन लेयर में हम बिछा देंगे। और कितनी मोटाई में, 1 मीटर से 2 मीटर की मोटाई में हम क्या करेंगे, इसको बिछा देंगे। ठीक, अब बिछा देने के बाद से उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर मोटाई में मिट्टी को उसके ऊपर डाल देंगे, ताकि हवा चलने पे या वो क्या होता है, मिट्टी उड़ के एक स्थान, सॉरी, वो कूड़ा एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाए और उसका दुर्गंध बाहर ना है। ठीक, और इसको करने से, प्रोसेस से, वहां की क्या हो जाएगा, गड्ढा आपका भर जाएगा। ठीक, और वो मिट्टी के अंदर ही डिकम्पोज, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, कूड़ा हमारा क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और वहां से के एटमॉस्फेयर भी दूषित नहीं होगा। ये देखिए, दो कई चीजें हमको प्रोवाइड कर रहा है ये मेथड, सबसे अच्छा मेथड है। इससे क्या हुआ कि हमारे वहां सॉइल का जो गड्ढा था वो गड्ढा भर गया, पहला प्रॉफिट। दूसरा चीज क्या हुआ कि हम सॉइल को वहां, सॉरी, कूड़े करकट को हमने वहां पे डिकम्पोज भी कर दिया। ठीक, उसको वहां पे नष्ट भी कर दिया, और उसके वजह से वहां के आसपास के जो एटमॉस्फेयर है वो भी दूषित नहीं हो रहा, क्योंकि उसके ऊपर हमने मिट्टी की परत डाल दी, जिसके वजह से वो इस डर्टी स्मेल हमारा क्या हो रहा, बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है बात, किस तरीके से ये हमको दोनों चीजों से बचा रहा है। चलिए, अब अगला, ढेर लगाना। यह विधि भारत में बहुत प्रचलित है, क्योंकि यह विधि सबसे आसान और कम खर्चीली है। कस्बों और नगरों के आसपास जहां कोई भी निजी भूमि या बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है, वहीं पे कूड़ा करकट ले जाकर ढेर लगा देते हैं, जिससे निचली भूमि में वर्षा जल के इकट्ठे होने पर यह सड़ व गल कर ठोस हो जाते हैं, परंतु इसको, ठीक, ये सबसे क्या है, आपका इकोनॉमिकल मेथड है। ठीक, और इसीलिए भारत में बहुत ही प्रचलित है। इसमें क्या करते हैं कि हमारा जो भी कूड़ा करकट होता है उसको शहर से बाहर ले जाकर खाली स्थान में या गड्ढों में ले जाकर उस कूड़े को हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। खुले एटमॉस्फेयर में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब खुले एटमॉस्फेयर में, हाई टेम्परेचर पे, बारिश में, धूप में, वो क्या होते हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और वहीं पे उसका क्या हो जाता है, निपटारण भी हमारा धीरे धीरे हो जाता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ही डर्टी स्मेल आता है, इसीलिए इसको शहर से, कस्बे से दूर ले जाके फेंका जाता है, जहाँ पे कोई मनुष्य या कोई जनजाति, कोई भी हमारा क्या हो, रहता ना हो, जिसके वजह से उनको क्या हो, दिक्कत फेस ना करनी पड़े। ठीक, इसीलिए इसको क्या करते हैं, हम शहर से काफी दूर ले जाके डिकम्पोज करते हैं, काफी दूर ले जाके इसका क्या करते हैं, निपटारण करते हैं। इसमें करना क्या रहता है, जो भी शहर में हमारा कूड़ा करकट है उसको हमने ट्रैक्टर ट्राली के जरिए टो किया और उसको ले जाके शहर से बाहर, जैसे हम लोग में इधर
गोरखपुर में पहले कूड़ा घाट की तरफ, और अब इधर ले जाके हम लोग देखते होंगे आप लोग जब कॉलेज जाते होंगे तो बंधे पे, राजघाट की तरफ बंधे पे क्या किया जाता है, ले जाके वहीं पे क्या किया जाता है, खाली स्थान है, कोई उधर आता जाता भी नहीं है, तो वहीं ले जाके उसको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। ठीक, और जब वहां आप उसको फेंक देते हैं तो वहां कोई आता जाता नहीं है, वो वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, सड़ता है, गलता है, और एटमॉस्फेयर में डिकम्पोज हो जाता है, और शहर से दूर होने की वजह से उसका जो स्मेल है वो भी क्या होता है, नहीं आता है, और वहां का जो गड्ढा है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है। और तीसरा है कंपोस्ट बनाना। कूड़ा करकट में मौजूद कार्बनिक पदार्थ या जैव रसायन क्रिया द्वारा अपघटन करके खाद बनाते हैं। इसकी उर्वरता शक्ति बहुत अधिक होती है। ठोस अवशिष्ट के समापन की यह एक अच्छी विधि होती है। इस प्रकार की खाद में 0.03% कार्बन एवं 0.9% पोटेशियम पाया जाता है। देखिए यह कूड़ा निपटारण का सबसे बेहतरीन मेथड है। उसको निपटारण करके हम क्या कर रहे हैं, खाद बना ले रहे हैं। इसमें करते क्या है कि जो भी कूड़ा करकट है उसमें आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन कूड़े करकट में हम लाके क्या कर देते हैं, जीवाणु डाल देते हैं, बैक्टीरिया डाल देते हैं। अब वो बैक्टीरिया का क्या करते हैं, उन अवशिष्ट पदार्थ को डिकम्पोज करके उसको क्या करते हैं, उर्वरक माने खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको उसने क्या कर दिया, खाद में कन्वर्ट कर दिया, उर्वरक में बदल दिया। और ये उर्वरक क्या होते हैं, काफी शक्तिशाली होते हैं। इनके उपयोग से जो हमारी फसल है उसका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है। इस प्रकार के खाद में हमारा 0.03% नाइट्रोजन होता है और 0.9% हमारा क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या थे, मेथड थे व्यर्थ पदार्थ का समापन। कौन कौन सा मेथड हम लोग ने पढ़ा, पहला जलाना, दूसरा पीसना, तीसरा स्वच्छ भूमि भराव, चौथा ढेर लगाना, और पांचवा हमारा क्या था, कंपोस्ट बनाना। ठीक है, तो ये हमारे 5 मेथड थे ठोस अवशिष्ट पदार्थ के निपटारण के। आज जो हम लोग ने चीज पढ़ा, क्या क्या चीज पढ़ा, पहला हम लोग ने पढ़ा कि टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट कितने प्रकार के हमने बताया आपको, 3 प्रकार के, नगर पालिका अवशिष्ट, औद्योगिक अवशिष्ट और भयावह अवशिष्ट। ठीक, देन हमने आपको बताया कि व्यय पदार्थ का समापन विधि, इसके लिए आप लोग को कौन कौन सा मेथड बताया, जलाना, पीसना, स्वच्छ भूमि भराव, ढेर लगाना और कंपोस्ट बनाना। हर क्या कहते हैं, मेथड का अपना तरीका था। पहले में हम जलाते थे, ठीक, दूसरे में हम क्या करते थे, पीस कर फिर से उसका उपयोग कर लेते थे, तीसरे में हम उसको क्या करते थे, कहीं गड्ढा उड्ढा रहता था वहां पे ले जाके उसको डिग कर देते थे, गाड़ देते थे, चौथे में हम क्या करते थे, शहर के बाहर ले जाके कहीं ढेर लगा देते थे। और जो हमारा चौथा सबसे यूजफुल मेथड था, जिससे हमको क्या मिल रहा था, एक और बढ़िया चीज मिल रहा था, खाद। एक तो कंपोस्टिंग बनाना माने खाद बनाना, ये मेथड हमारा सबसे बढ़िया, सबसे लाभकारी और सबसे बेहतरीन मेथड था, क्योंकि उस वेस्ट मटेरियल को उपयोग करके हम अपना लाभ का चीज का क्या कर ले रहे हैं, निर्माण कर ले रहे हैं, जिसका उपयोग करके हम अपने फसलों को की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ये सब मेथड हमारे थे। और सॉइल पॉल्यूशन में हम लोग का यही टॉपिक था। जितनी चीजें थी सिलेबस में आप लोग के, मैंने सब चीजों को कवर कर दिया है, हर चीज को बता दिया है। तो आपको जो सॉइल पॉल्यूशन वाला चैप्टर है, आज ये समाप्त मैंने कहा था कि कर दूंगा आप लोग को, आज खत्म करने को हमने कहा था। तो ये वाला चैप्टर आप लोग का यहीं पे खत्म होता है। ठीक, अब कल जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं, चलिए।